तो दोस्तों जंगल के अंदर एसिड रेन यानी कि तेजाबी वर्षा हो जाती है, लेकिन मंगलू लकड़बग्गा इसका पूरा इल्जाम जंगल के कुल देवता पर डाल देता है, अपने फैलाए हुए पॉल्यूशन पर नहीं। कुछ ऐसा ही किया जा रहा है काफी सारे इस्लामिक देशों के द्वारा, जो पानी पी पी कर कोस रहे हैं फ्रांस को, क्योंकि फ्रांस अपने नागरिकों की सेफ्टी के लिए कुछ एक्शंस ले रहा है। क्या क्या एक्शन ले रहा है फ्रांस और किस प्रकार से ये इस्लामिक देश जो हैं वो फ्रांस के प्रति एक्शन ले रहे हैं, सब दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों दुनिया भर के इस्लामिक देश जो हैं वो फ्रांस की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं अपनी अपनी धरती पर और अपने अपने तरीके से। यहां तक कि पाकिस्तान भी अपनी मूंछों को ताव दे रहा है, उन मूंछों को जो है ही नहीं। ये भाई साहब जो हैं ये टर्की के प्रेसिडेंट हैं, इन्हें जरा सुनिए। Bu Macron denilen zatın İslam'la derdi nedir ya? Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. लेकिन बात जो है वो टर्की तक सीमित नहीं थी। बांग्लादेश और अरब कंट्रीज के अंदर कुछ इस प्रकार की भीड़ के साथ प्रदर्शन हुए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी जो कि पूरा थ्रेड लिख डालते हैं ट्विटर के ऊपर और फ्रांस के राष्ट्रपति को इस्लामोफोबिक कह देते हैं। दूसरी तरफ लीडरशिप पर पूरा लेक्चर पेला है इन्होंने और इस्लामिक दुनिया का खलीफा खुद को समझते हुए फेसबुक तक को लेटर लिख डाला है इस्लामोफोबिक पोस्ट को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए। और यही बात जो है वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भी कह दिया है। जी हाँ, वहाँ पर भी राष्ट्रपति होता है। वो बात अलग है कि उन्होंने बाय लॉ ये डिफाइन कर रखा है कि कोई भी नॉन मुस्लिम वहाँ पर राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। और ये लोग जो हैं वो दुनिया को इस्लामोफोबिक कह रहे हैं, लेकिन ये तो सिर्फ बयानों की बात है। इसके अलावा क्या हो रहा है? तो जी कुवैत, कतर और अन्य कई देश ऐसे हैं जहाँ पर बड़े बड़े जो मेगा स्टोर्स हैं और जो डिफरेंट स्टोर्स हैं उन्होंने फ्रेंच प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर्स में रखने से ही मना कर दिया है। Meanwhile, Qatar has joined other countries in boycotting French goods in protest against Macron's comments. Two of Qatar's supermarket chains have removed French goods from their shelves. Qatar University has also announced the indefinite postponement of a French cultural week that was scheduled to be held on its campus. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का बयान आया है, क्या करने को ये कह रहे हैं आप पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि इस्लामिक देशों की यूनिवर्सिटीज जैसे कि कतर यूनिवर्सिटी भी इस चीज में घुस चुकी है और इस्लामिक देशों में कितने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं ये इस भीड़ से देखिए। इस्लामिक देशों के अंदर से भी फ्रांस का जो प्रोडक्ट है वो बाहर रखने की बातें आ रही हैं, लेकिन जब आज सुबह हमने ट्विटर का घूंघट उखाड़ा तो वहां पर भी हमें यही देखने को मिला, बॉयकॉट फ्रेंच प्रोडक्ट्स। यानी कि पूरी इस्लामिक दुनिया जो है वो फ्रांस को गाली दे रही है या फिर उसके सामान को बॉयकॉट करने की बात कर रही है, लेकिन क्यों? तो उसके लिए जिम्मेदार है फ्रांस के द्वारा लिए गए कुछ एक्शंस। क्या एक्शन लिए हैं फ्रांस ने, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो एक्शंस क्यों लिए गए हैं। तो जी आज से करीब 10 दिन पहले फ्रांस का एक स्कूल टीचर जिसका नाम था सैमुअल पैटी, वो अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहा था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और उसको पढ़ाने के लिए उसने चार्ली हेब्डो के जो कुछ कार्टून्स थे जो प्रॉफिट के ऊपर भी थे और जो इस्लामिक कार्टून्स थे वो अपनी क्लास के बच्चों को दिखा दिए और उसने अपनी क्लास के जो मुस्लिम बच्चे थे उनको ये तक कहा था कि अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो आप बाहर जा सकते हैं। सैमुअल पैटी सिर्फ अपने स्कूल में बच्चों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पाठ पढ़ा रहे थे, लेकिन एक इस्लामिक आतंकी ने इतनी सी बात पर आकर उस व्यक्ति को मार डाला। अब आते हैं इस सारे कांड के बाद फ्रांस की जनता और फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं, फ्रांस की सरकार जो है वो क्या एक्शन ले रही है। तो जी फ्रांस की जनता जो है उसी दिन से सड़कों पर उतरी हुई है। दूसरी तरफ फ्रांस की जो जनता है वो उन्हीं कार्टून्स को, जिनके बाद ये पूरा कांड हुआ है, वही कार्टून्स जो है वो फ्रांस की गवर्नमेंट के ऑफिस के दीवारों पर प्रोजेक्टर के थ्रू प्रोजेक्ट कर रही है और उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। और मजे की बात यह है कि फ्रांस की सरकार इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है और दूसरी तरफ फ्रांस का जो उस क्षेत्र का मेयर है वो इसके लिए अप्रूवल दे रहा है। लेकिन फ्रांस की गवर्नमेंट, फ्रांस के राष्ट्रपति इस पर क्या कर रहे हैं? तो जैसे ही ये कांड हुआ था उससे अगले ही दिन फ्रांस के राष्ट्रपति स्पॉट पर पहुंचते हैं जहां पर मर्डर हुआ था और वहां पर इसको इस्लामिक टेरर कहते हैं। जी हाँ, बिना शब्दों को मर्यादा में बांधे सीधा इसे इस्लामिक टेरर कह दिया जाता है। दूसरी तरफ 15 लोगों को तुरंत कस्टडी में लिया जाता है। तीसरी तरफ 51 ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके ऊपर अब जांच चल रही है और इस्लाम के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस चीज का संज्ञान ले लिया है। इसके अलावा सबसे बड़ा एक्शन जो करने की तैयारी की जा रही है वो ये है कि बाहर से पढ़े हुए जो इमाम हैं फ्रांस के अंदर उनको बैन कर दिया जाए। दूसरी तरफ जो फ्रांस में ही पढ़े हों और जो गवर्नमेंट से सर्टिफाइड इमाम होंगे सिर्फ उन्हीं को पढ़ाने का हुक्म दिया जाएगा और ये अगले 4 साल में इंप्लीमेंट करने की तैयारी है। और इसके अलावा
अलावा फ्रेंच प्रेसिडेंट ने इस प्रकार के जो कार्टून्स हैं उनको डेमोक्रेसी का पार्ट बता दिया है फ्रांस की। तो इस प्रकार के रिएक्शंस जो हैं इस्लामिक देशों से उसके बाद आ रहे हैं। लेकिन गजब की बात पता है क्या? गजब की बात यह है कि जब फ्रांस में उस अध्यापक की हत्या की गई थी तो उसके बाद किसी भी इन इस्लामिक देशों में एक भी रैली नहीं निकली थी इस प्रकार के आतंक के खिलाफ। लेकिन जो बहुत सारे दुनिया भर के मौलाना थे ना, वो अपनी अपनी दाढ़ियां उठाकर आ गए थे ये बताने के लिए कि ये तो ठीक हुआ है। लेकिन अब जरा ये जान लेते हैं कि सोशल मीडिया पर इस्लामोफोबिया जो ट्रेंड करवाया जा रहा है उसके पीछे कितना सच है। तो ये यूरोप के कुछ देशों में मुस्लिम पॉपुलेशन का प्रोजेक्शन है विद रेफ्यूजी माइग्रेशन और विदाउट रेफ्यूजी माइग्रेशन। बिना रेफ्यूजी माइग्रेशन के भी फ्रांस में मुस्लिम पॉपुलेशन 8% से 12% तक 12% तक पहुंच जाएगी आने वाले कुछ वर्षों में। लेकिन रेफ्यूजी माइग्रेशन यूरोप के अंदर कितना हो रहा है वो तो हम सब जानते ही हैं। दूसरी तरफ सबसे ज्यादा बकवास करने वाले टर्की का एग्जांपल ले लेते हैं। किस प्रकार से दुनिया की इतनी पुरानी चर्च हागिया सोफिया को कन्वर्ट कर दिया गया लूट कर एक मॉस्क में, वो पूरी दुनिया ने देखा है। दूसरी तरफ अगर हम पॉपुलेशन की ही बात करें तो जो इनका स्टेट है टर्की, उसका जो पॉपुलेशन काउंट करने का तरीका है उसके अकॉर्डिंग 99.8% जो लोग हैं वो मुस्लिम हैं, बाकी 0.2% जो हैं वो क्रिश्चियन हैं। अगर टर्की के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा कह देता है कि भाई मेरा तो कोई रिलीजन नहीं है या फिर कोई आदिवासी है बेचारा, तो इन लोगों के अकॉर्डिंग वो मुस्लिम है और ये लोग जो है वो दुनिया को इस्लामोफोबिक कह रहे हैं। बिल्कुल शर्मबेज खाई है। ये लोग उस फ्रांस को इस्लामोफोबिक कह रहे हैं जो फ्रांस पूरी दुनिया के मुस्लिम रेफ्यूजीज को अपने वहां पर शरण दे रहा है, जबकि अरब दुनिया या फिर ये टर्की जैसे देश जो हैं वो इस शरण को नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसके बदले यूरोप या फिर फ्रांस को आखिर मिल क्या रहा है? तो यूरोप के अंदर हुए पिछले 20 साल के टेरर अटैक्स का ये ग्राफ है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से साबू की हाइट की तरह ये बढ़ रहे हैं। पर गजब की बात यह है कि पाकिस्तान भी सुर में सुर मिला रहा है। ये वही पाकिस्तान है जिसे 2019 से पहले तक फ्रांस जो है वो 100 मिलियन यूरोज जो है वो एड में दिया करता था, लेकिन 2019 के बाद इसने बढ़ाकर 500 मिलियन यूरोज कर दिए। तो जी इस पाकिस्तान को ये एड लेने में तो शर्म नहीं आती। लेकिन इनसे जब पूछा जाता है ना कि चीन के अंदर जो यूगर मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर जो अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं उनके बारे में आपको क्या कहना है, तो इनका ये जवाब होता है फ्रांस की जनता और फ्रांस की सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है। तो जी फ्रांस जो है पास्ट के अंदर एक कोलोनाइजिंग कंट्री रहा है और उसने किस प्रकार से अल्जीरिया के अंदर एट्रोसिटीज कंडक्ट की हैं एज अ कोलोनाइजर वो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन आज की डेट में फ्रांस एक वेलकमिंग सेक्युलर कंट्री है और उसे इस्लामिक आतंक जो है वो चैलेंज कर रहा है। 2015 से ही इस प्रकार के जो इंसिडेंट्स है वो रेगुलर हो चुके हैं। कभी बॉम्ब ब्लास्ट के बीच में सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, कभी इस्लामिक नारों के बीच में चाकूबाजी हो रही है। फ्रांस तो सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से रिलीजियस प्रतीकों को डिमीन ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा कर देता है और उसके बाद कोई उसकी हत्या कर दे तो इट्स एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। और ये लोग जो है वो खुद टेरर फैलाकर फ्रांस के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। माशाअल्लाह, शायद हर भारतीय को इन लोगों से कुछ सीखना चाहिए चीन के खिलाफ। और क्यों ना इस दिवाली चीनी सामान के बॉयकॉट का संदेश दिया जाए इस टी शर्ट के थ्रू जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दिवाली से एक दिन पहले पहनकर। ये AKTK का ऑफिशियल मर्चेंडाइज वेबसाइट है vocalfactory.com। टी शर्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। 15% डिस्काउंट है, कूपन कोड है दिवाली DIWALI। बाकी सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर है। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कीजिए patreon.com के थ्रू और ज्वाइन बटन के थ्रू, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आपका जो सपोर्ट है वो इस चैनल को जीवित रखता है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।